2025 के फ्यूचर मल्टीबैगर्स, स्मॉल कैप और मिड कैप जेम्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता और स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक फाइंडर पर। भाइयों और बहनों, स्टॉक मार्केट की गिरावट से डरना नहीं चाहिए बल्कि इसको मौका बनाना चाहिए, क्योंकि गिरावट में ही असली हीरा दिखता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 5 दमदार स्टॉक्स की जो छोटे हैं लेकिन बैलेंस शीट से बड़े हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियां जिनमें दम है 2025 और आगे का गेम बदलने का। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ऑटो सेक्टर का असली हीरो है। आप सब जानते हैं ऑटो सेक्टर का भविष्य है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्मार्ट कार्स, और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज है इस फ्यूचर की रीढ़। यह कंपनी ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर और ईवी टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज करती है। मतलब जो कार्स खुद चलेंगी, खुद सोचेंगी, उनका सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा? केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। अब थोड़ी बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो मार्केट कैप 33,000 करोड़ रुपीज़ का है। डेट फ्री कंपनी है, मतलब कर्ज मुक्त। आरओई 31.2% का है, यानी पैसा लगाओ और मुनाफा कमाओ। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का CAGR 60% से भी ज़्यादा है। और अभी हाल ही में Q3 FY25 के रिजल्ट भी आए हैं, तो रेवेन्यू हमें 17% अप देखने को मिलता है YOY, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23% ईयर ऑन ईयर अप देखने को मिलता है। मतलब कंपनी रॉकेट की तरह ग्रोथ कर रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और ख़ास बात है, AI, EV और ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ इन सब में आगे है। तो मेरी सलाह मानो तो जब भी मार्केट में करेक्शन आए, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के शेयर खरीदने का मौका मत छोड़ना। अब नंबर 2 पर है हमारे पास एक और धमाकेदार कंपनी, SGS एंटरप्राइजेस। दोस्तों, ये कंपनी भले ही छोटी हो लेकिन इसका काम बड़ा है। SGS एंटरप्राइजेस बनाती है वो सारे प्रीमियम डेकोरेटिव पार्ट्स जो आप अपनी चमचमाती गाड़ियों में देखते हो, जैसे टच पैनल्स, डिजिटल डैशबोर्ड, ट्रेंड्स। जी हाँ, आपने सही सुना, आपकी मर्सिडीज, BMW, ऑडी जैसी गाड़ियों में जो प्रीमियम लुक एंड फील होता है, उसमें SGS एंटरप्राइजेस का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप 2,977 करोड़ रुपीज़ का है। ROC 21.5% का देखने को मिलता है। प्रॉफिट मार्जिन 24% से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात, कंपनी डेट फ्री है। तो दोस्तों, SGS एंटरप्राइजेस में ग्रोथ कहाँ से आएगी? 2 शब्द, EVs और प्रीमियम बाइक्स। इनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है और SGS एंटरप्राइजेस इनको पार्ट्स सप्लाई करती है। और सिर्फ यही नहीं, SGS एंटरप्राइजेस एक्सपोर्ट मार्केट में भी तेज़ी से पैर पसार रही है। Q3 FY25 के रिजल्ट्स देखिए तो रेवेन्यू हमें 11% अप देखने को मिलता है YOY, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें 32% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलती है। एक और बोनस टिप, TI की होल्डिंग इसमें 25% से भी ज़्यादा है और FIIs भी जमकर खरीद रहे हैं। रोज़ारी बायोटेक, केमिकल्स की दुनिया का चमकता सितारा। दोस्तों, तीसरे नंबर पर हमारे पास है एक ऐसी कंपनी जो केमिकल्स की दुनिया में क्रांति ला रही है, रोज़ारी बायोटेक। आप सोच रहे होंगे केमिकल्स और क्रांति? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रोज़ारी बायोटेक बनाती है इको फ्रेंडली केमिकल्स। ये कंपनी FMCG, एनिमल हेल्थ और टेक्सटाइल में इस्तेमाल होने वाले ऐसे केमिकल्स बनाती है जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। अब फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप 3,872 करोड़ का देखने को मिलता है। डेट फ्री कंपनी है। ROC 15% से भी ज़्यादा देखने को मिलता है, और पिछले 5 साल में रोज़ारी बायोटेक ने 3 नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चालू किए हैं। Q3 FY25 में रिजल्ट्स भी शानदार रहे। सेल्स अप हमें देखने को मिली 22%, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 0.91% ऊपर देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, रोज़ारी बायोटेक में लॉन्ग टर्म ग्रोथ का असली कारण है चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी और सस्टेनेबल केमिकल का बढ़ता चलन। दुनिया भर में कंपनीज चाइना पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती हैं और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है, और रोज़ारी बायोटेक इन दोनों ट्रेंड्स का फ़ायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। म्यूचुअल फंड्स का साइलेंट गार्जियन। दोस्तों, चौथे नंबर पर हमारे पास है एक और ऐसी कंपनी जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा, लेकिन ये कंपनी आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केफिन टेक्नोलॉजीज़ की। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो तो केफिन टेक को नज़रअंदाज मत करना। ये कंपनी म्यूचुअल फंड और IPO सर्विसेज देती है, यानी बैकएंड का किंग है। मतलब आपके म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस स्मूथली कैसे होते हैं, आपके KYC डॉक्यूमेंट्स कैसे मैनेज होते हैं, ये सब केफिन टेक्नोलॉजीज़ का कमाल है। अब फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो मार्केट कैपिटल हमें 20,987 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिलता है। ROE 23% से ज़्यादा का देखने को मिलता है। डेट फ्री कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 45% का है। केफिन टेक्नोलॉजीज़ में ग्रोथ कहाँ से आएगी? दोस्तों, SIP कल्चर लगातार बढ़ रहा है, IPO मार्केट एक्टिव है, और केफिन टेक्नोलॉजीज़ इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी कर रही है। Q3 FY25 में कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट था
32% रेवेन्यू अप था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें 35% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली। और एक और ख़ास बात, केफिन टेक्नोलॉजीज़ को जनरल अटलांटिक जैसी बड़ी कंपनी का बैंकिंग हासिल है और इसका क्लाइंट बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, पाँचवें और आखिरी नंबर पर हमारे पास है एक ऐसी कंपनी जो रियल इस्टेट बूम और रेनोवेशन कल्चर से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाली है, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़। ये कंपनी बनाती है वुड पैनल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। आपके घरों में जो फर्नीचर होते हैं, जो दरवाजे होते हैं, उनमें ग्रीन पैनल के वुड पैनल्स का इस्तेमाल होता है। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ इस सेगमेंट का राजा है। अब फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप 2864 करोड़ रुपए, ROC 12%, डेट लगातार घट रहा है और एक्सपोर्ट ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग है। Q3 FY25 में सेल्स 359 करोड़ रुपए की थी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8.5 करोड़ का, और डेट रिड्यूस किया है कंपनी ने। दोस्तों, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ में लॉन्ग टर्म ग्रोथ का कारण है फर्नीचर, इंटीरियर, हाउसिंग ग्रोथ। साथ ही ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ की कॉस्ट एफिशिएंसी भी बढ़ रही है, जिससे इसका मुनाफा और भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इन मल्टीबैगर्स के साथ कमाई करने के लिए। ये थे 5 दमदार स्टॉक्स जो गिरावट में मिले तो छोड़ना नहीं। KPIT टेक्नोलॉजीज़, SGS एंटरप्राइजेस, रोज़ारी बायोटेक, केफिन टेक्नोलॉजीज़ और ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़। इन सब की खास बात सॉलिड फंडामेंटल्स, ब्राइट फ्यूचर और करेक्शंस में खरीदने लायक वैल्यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और स्टॉक फाइंडर को सब्सक्राइब करना मत भूलना।